बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुत्तब दारुल सन्यास है। मैं हकीम मोहम्मद लतीफ़ मुत्तब दारुल सन्यास वाला आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो कुश्ता शंगरफ है, और ये कुश्ता शंगरफ बहुत अक्सरी फ़वाइद का हामिल है। ये इस तरीके से बहुत सी किताबों के अंदर बहुत सा हुक्मा का जो है ना ये मुस्तनद तरीके से बना हुआ है। तो आपने जो है ना इसके लिए आपने पहले तो ये जो है ना 1 तोला जो है ना शंगरफ लेना है। 1 तोला शंगरफ हो, फिर उसके बाद जो है ना आपने ये भलामा लेना है 1 पाव। ये भलामा जो है ना पूरा 1 पाव हो। फिर उसके बाद जो है ना आपने देसी घी लेना है, ये भी 1 पाव हो। अगर आप 1 तोला बना रहे हैं, अगर आप 2 तोले बना रहे हैं तो फिर आधा किलो चीज़ें लें। अगर आप फिर 4 तोले बना रहे हैं तो फिर आप 1 किलो चीज़ें लें। हम तो ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए हमने चीज़ें भी ज़्यादा ली हुई हैं। तो आपने जो है ना ये 1 पाव भलामा ले लेना है। 1 पाव आपने अगर आप 1 तोला बना रहे हैं तो आपने 1 तोला जो है ना शंगरफ के लिए 1 पाव देसी घी लेना है। फिर जो माल कंगनी है वो आपने 1 पाव लेनी है। और फिर जो ये शहद है, शहद भी आपने 1 पाव लेना है। छोटी माखी का हो बड़ी माखी का हो, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद जो है ना आपने 7 अंडे भी लेने हैं, 7 अंडे लेने हैं। फिर इसका बनाने का तरीका ये है, वो आपको वीडियो में आगे हम फिर उसको बनाकर भी दिखाएंगे। पहले आप इसको समझ लें, इसका बनाने का तरीका और फ़वाइद भी। इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने पहले इसको भलामे को कूट लेना है। थोड़ा थोड़ा कूट लेना है। अगर ना भी कूटें तो भी चल जाएगा, लेकिन कूटा हुआ बेहतर है, क्योंकि कूटने से इसकी जो है ना ये मुश्किल होता है, कूटने से उड़ता है और जहरीला है, जिस जगह पे लग जाता है सोजिश हो जाती है। आपने पहले भलामा कूट लेना है और सारी चीज़ों को जो है ना आपने माल कंगनी भी कूट लेनी है। और इसको जो है ना आपने क्या करना है कि आध पाव भलामा आपने कढ़ाई में रख देना है। ये कढ़ाई है, इसके अंदर जो है ना आपने आध पाव भलामा रख। ये देखें, हम जो है ना भलामे आपने जो है ना कितना डालना है, ये हकीम रियाज हुसैन सन्यासी साहब जो हैं ये भलामे आधे डाल रहे हैं। आधे आपने भलामे जो है ना उसके नीचे डाल देने हैं। नीचे डाल के उसको आपने फिर इस तरह यानी कि इस तरह बराबर कर लेना है। इस तरह डाल कर फिर आपने इसके ऊपर जो है ना ये आधी जो माल कंगनी है वो आपने इसके ऊपर आधी माल कंगनी बिछा देनी है। ये इस तरह, ये देखें कि इस तरह आपने आधी माल कंगनी इसके ऊपर बिछा देनी है। ये इस तरह इसको जो ना बराबर भी कर देना है। फिर माल कंगनी बिछा कर ये बराबर हो गई। अब इसके बाद जो है ना आपने इसके ऊपर जो है ना ये देसी घी, अच्छा ये इस तरह आपने डालकर जो है ना इसके ऊपर फिर आपने आधा जो आपका देसी घी है वो आपने इस तरीके से इसके ऊपर डाल देना है कि ये ताकि ये सारा इसके अंदर चला जाए, बराबर हो जाए। साढ़े ये खिला के थोड़ा एक ज़्यादा ना। तो ये इस तरह आपने इसके ऊपर जो है डाल देना है सारा आधा देसी घी। वो ठीक है। हूँ बरसी हूँ थोड़ा होकर ये देखें इस तरह जो है ना आपने इसके ऊपर फिर शहद भी डाल देना है, भलामा माल कंगनी देसी घी। उसके बाद जो है ना आपने इस तरह आधा जो शहद आपके पास है वो आपने इस तरह शहद भी डाल लेना है इसके ऊपर। और शहद डालने के बाद हाँ हूँ सर, ये देखें ये इसके ऊपर जो है ना आपने इस तरह अंडे भी डाल लेने हैं। सफ़ेदी चली जाए तो कोई मसला नहीं, वैसे ही जल जाना है इसने। आपने इस तरह जो आपके अंडे हैं 4-5 अंडे आपने इसके ऊपर इस तरह डाल देने हैं, सफ़ेदी इधर उधर निकल जाए। और जो वो है ये इसी के ऊपर है सारे अंडे। ये सर ये भी है सर। ये इस तरह आपने इसकी जगह बनानी है ताकि इधर उधर सारा निकल जाए। तो आपने इसके ऊपर जो है ना इस तरह ये अंडे जो है ना ये दूसरा अंडा भी इस तरह डालना, और सारे अंडे इसी तरह आपने एक जगह पे ना डाल देने हैं। बस सफ़ेदी उसकी इधर उधर चली जाए और बाकी जो है ना आपने अंडे इसके ऊपर ही डालने हैं इस तरह। ये देखिए ये आपने इसी तरह अंडे इसके ऊपर डालते जाना है। अभी जो है ना हम इसके ऊपर जो है ना दरमियान में शंगरफ रखेंगे। ये इस तरह आपने डली को जमा देना है इसके ऊपर, ज़्यादा नीचे ना हो ताकि इसको आग नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब तक तेल और देसी घी इसमें मौजूद है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। बस आपने इसको जो है ना इस तरह इसके ऊपर जमा देना है। और फिर इसके ऊपर जो है ना आपने फिर भलामा डाल देना है इसके ऊपर। ये पूरा जो बाकी जो आपके पास जो भी भलामा बचा हुआ है आप इसके ऊपर डाल दें पूरा। ये इस तरह आपने इसके ऊपर भलामा डाल देना है। फिर जो माल कंगनी जो आपके पास बची हुई है वो भी सारी आपने इसके ऊपर डाल देनी है इस तरह। ये देखिए ये इस तरह आपने इसके ऊपर डालना है।
फिर इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बराबर कर लेना है। शंगरफ जितना मतलब दरमियान में रहेगा उसको उतना ही फ़ायदा होगा। कोई बात। फिर आपने जो है ना ये देसी घी आपके पास है वो आपने इस तरह जो है ना पूरे का पूरा इसके ऊपर ऐसे 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 डाल देना है ताकि वो इसके अंदर भी चला जाए और इधर उधर भी चला जाए। लेकिन ये जब आग लगेगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, सारा कुछ मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, ये सब पानी बन जाएगा। ये पूरा देसी घी आपने इस तरह डाल लेना है। चलें जी, ये आपने इस तरह डाल लिया। तो अभी इसके ऊपर जो है ना आपने बकाया शहद और अंडे डालने हैं जो है ना, ये इसके ऊपर बाकी बकाया जो शहद है वो डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा पुराना शहद इसी वजह से इसका थोड़ा रंग जो है ना थोड़ा ये हो गया, इस तरह डालना पुराना शहद। हाँ जी, ये बकिया अंडे आपने फिर इसके ऊपर इस तरह डाल देने हैं, जो भी आपके पास बचे हुए अंडे हैं वो। चलो ये इस तरह फिर आपने जो है ना बस ये फिर आपने जो है ना ये सारी चीज़ें डाल के जब ये तैयार हो जाएं तो आपने फिर इसको जो है ना इस तरह चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। मतबादल आग हो, मतलब मतवाजन आग हो, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो। इसके ऊपर जो है ना ये कुछ देर तक इस तरह जलता रहेगा और जलते जलते जो है ना फिर ये फिर बिल्कुल पिघल जाएगा और जो इनके असरात हैं वो शंगरफ अपने अंदर उनको जज्ब करता रहेगा। जितना आप इसको आहिस्ता आग पर बनाएंगे तो वो आपके लिए बेहतरीन बनेगा। तो इसके बाद जो है ना इसके अंदर ख़ुद ब खुद आग लग जाती है। जब इसके अंदर ख़ुद ब खुद आग लग जाए तो फिर क्या करना है कि आपने इसको बंद कर देना है। ये चूल्हे को बंद कर देंगे, फिर ये इसमें से नीले पीले रंग के ऐसे शोले निकलते रहेंगे और ये जल कर जो है ना बिल्कुल खाक हो जाएगा। और इसके धुएं से अपने आप को बचाना है कि इसके अंदर जो है ना वो भलामा है, तो उसका धुआं जो है ना आँखों को लगेगा तो फिर उसकी आँखों में सोजिश हो जाएगी। तो इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि जब ये बन जाएगा फिर इसको ठंडा होने के लिए रहने देना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर इसको जो है ना आपने निकाल लेना है शंगरफ को निकाल के फिर अगर आपने किसी अद्विया के लिए, जैसे मैं आदर्श रसायन बनाता हूँ या दूसरी गोलियाँ बनाता हूँ, तो उन गोलियों में डालने के लिए जो है ना फिर जो है ना आपने इसको वो ले लेना है, बना लेना है, बिल्कुल रगड़ लेना है। ये अपने रंग पे कुश्ता होगी। तो ये जो कुश्ता है ये वाला जो ये बना रहे हैं, तो ये जो है ना ये जवानी को बरकरार रखता है। छोटे मोटे जो दर्द होते हैं वो उनको दूर भगाता है, छोटे बड़े दर्द सारों को दूर भगाता है। और उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल जवानी कायम रखने वाला बेहतरीन कुश्ता है। उसके बाद क़ुव्वत बा को बेहद पैदा करता है, जिस्म को ताकत देता है, कुंदन बनाता है, दूध घी ये वो सारे हज़म कराता है और जिस्म की जवानी को बरकरार रखता है। बिल्कुल बेहतरीन और मतलब एक बेहतरीन कुश्ता है और सारी किताबों में इसी कुश्ते की तारीफ़ है। ये इसी तरह बनता है। तो जब ये बन जाए आपने डली निकाल लेनी। अगर आप इसको आगे लेकर जाना चाहें यानी मज़ीद इसको ताकतवर करना चाहें तो आपने क्या करना है कि 101 अंडा लेना है। फिर उस 101 अंडे में से वो जो 1-2 तोले की 2 तोले की जो आपने डली बनाई है वो सफ़ेदी निकाल के तो उसकी जो वो टिक्किया बचेगी, वो जो पीले कलर की टिक्की होगी उसके अंदर रख के अंडे को ऊपर उसे मुँह बंद करके आर्द गंदम से यानी कि गंदम के आटे से आपने उसका मुंह बंद करना है। फिर देसी घी के अंदर उसको आपने 15-20 मिनट तक उसको भूनना है। जब आप उसको 15-20 मिनट तक भूनेंगे तो फिर उसको जब वो गर्म हो जाएगा फिर उसको निकाल के आपने फिर दूसरे अंडे में इसी तरह करना है। फिर इसी तरह आपने 101 अंडे में से जब इसको गुजारेंगे तो ये वो शंगरफ बन जाएगा जिसकी तारीफ़ें पूरी किताब, जिसके लिए शंगरफ की तारीफ़ की जाती है। ये वो कुश्ता बनेगा जिसे दुनिया तलाश करती है। आप इसको इस तरफ ले जाएं, 101 आग में से गुजारें तो ये 102 आग वाला शंगरफ बन जाएगा। अगर आपने ये करना है कि इसको मज़ीद ताकतवर करना है तो आप जब ये डली इधर से निकलेगी तो आपने इसको जो है ना 200 आग वाला शंगरफ बनाना, जैसे हम बनाते हैं, जैसे हमारी गोलियां हैं। तो आपने क्या करना है कि डली लेकर जो है ना शंगरफ की आपने फिर जो है ना एक केरी बड़ा सा गड़ा खोद के उसके अंदर केरी की एक आग बना लेनी है। केरी रख के ना ये ओपले तो उसको आग लगा देनी है। जब उनको आग लग जाए तो आपने क्या करना है कि शंगरफ जो है ना आपने क्या करना है कि वो 5-7 जो है ना अर्क के पत्ते उसके आग के पत्ते ले लेने हैं और अरांड जो है, अरांड के जो बीज हैं उनको आपने कूट कर उनका थोड़ा सा नगदा बना लेना है। उसके ऊपर आपने शंगरफ के ऊपर लपेट कर उसको फिर उसके ऊपर वो पत्ते लपेट कर उसको आपने क्या करना है कि आर्द गंदम से या मिट्टी से उसको लपेट लेना है। तो उसको जब आप लपेट लेंगे फिर उसको आग में आपने सुर्ख करना है। जब वो बिल्कुल आग के अंदर सुर्ख हो जाए तो आपने फ़ौरन उसको तोड़ लेना है। गोले को ठंडा नहीं होने देना, फ़ौरन तोड़ कर
वो जो आपने पताल जनता से तेल निकाला होगा, माल कंगनी, भलावें, हरमल और आग के दूध का, वो तेल जो पताल जनता से निकलता है, आपने एक प्याला निकाल लेना है 1-1 किलो में से। तो आपने फिर क्या करना है कि उस तेल के अंदर उसको डाल देना है। जब आप उसको डाल देंगे, फिर आपने क्या करना है कि जैसे वही वो आवाज़ें निकाल के वो तेल पिएगा, फिर आपने उसको निकाल लेना है। फिर निकाल के फिर उसी तरह आपने उसको अरांड के नुकदे में रख कर ऊपर आग के 7-8 पत्ते लपेट कर, फिर उसके ऊपर जो है ना 8 गंदम या मिट्टी लपेट कर फिर उसको उपलों की आग में रख देना है। ये तकरीबन आपने उसको 200 इस तरह की आगे देनी है और 200 बार जो है ना उसने आपने मकवी बाद दवाओं का तेल पिलाना है। जब ये इस तरह आप शंगरफ बनाएंगे तो ये वो शंगरफ होगा जो नामर्द को, जो जिसकी 7 खुराकें या 10 खुराकें जो है ना नामर्द को मर्द करती हैं और जो भी जिस्म से मतलब है कि पुराने रोग हैं उनको मिटाती हैं। बेहतरीन तरीके से ये शंगरफ बनता है, पट्ठों को ताकत देता है, क़ुव्वत बा बढ़ाता है, नमर्दी दूर करता है। अक्सीर सुर्ख उसके साथ लाजिम इस्तेमाल करें। अगर आप अक्सीर सुर्ख इस्तेमाल करेंगे तो दर्जा आखिर का फिर शंगरफ फ़ायदा करेगा। तो नमर्दी भी दूर होगी और जिस्मानी कमज़ोरियाँ भी दूर होगी, खून की कमी भी दूर होगी, मेदे आंते की जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी दूर होंगी। तो आपको ये मैंने बता दिया कि शंगरफ हमारा जो 101 आग से बनता है वो भी, और जो 200 आग वाला है उसका तरीका भी बता दिया, वो इसी में से निकलेगा। जब ये बन जाएगा, या तो हम इसको गोलियों में से कुछ निकालना जो शामिल कर दें, जैसे मैं आदर्श रसायन गोलियों में डालता हूँ, ये आप इसी तरह बना के डाल सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि 200 आग वाला बना तो उधर ले जाएं, 101 आग वाला बना तो उधर ले जाएं, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि बड़े फ़वाद के हामिल हैं। ठीक है, आप अगर इस तरह बनाएं फिर उसके फ़वाद से हमें मुतल्ला करें कि आपने बनाया है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ये देखें, ये कुछ तो शंगरफ तैयार हो रहा है। ये उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसके अंदर अभी आग लगने वाली है। ये जैसे ही आग लगेगी हम इस आग को बंद कर देंगे, फिर जो है ना ये हमारा शंगरफ तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये जो हमने शंगरफ तैयार किया था बिल्कुल आखिरी मराहल में है। और हमने आपके सामने वो जो वीडियो बनाई थी वो ज़ोहर के बाद शुरू किया था, तो अभी मगरिब हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो अभी तक इसके अंदर जो है ना आग हल्की हल्की लगी हुई है। तो ये आग जो है ना इस तरह जलती रहेगी, ख़ुद ब खुद बुझ जाएगी। और जब ये बुझ कर फिर हम इसको जो है ना, जब बुझ जाएगी बिल्कुल, फिर इसको हम ठंडा करके बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो है ना हम इसमें से फिर शंगरफ निकालेंगे। और फिर जो आगे क्या करना है उसको, वो फिर हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आगे इसका क्या करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है और इसको क्या क्या करना है और किधर लेकर जाना है और किस दवा में डालना है, वो इंशाल्लाह हम आपको बाद में बताएंगे। ये अब शंगरफ बिल्कुल आखिरी मराहल में है तैयार होने के।